अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करें एक्सरसाइज 2.5 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स आपको ये दिए हुए हैं। तो पहले हम देखते हैं, एक्सरसाइज से पहले हम लोग पीछे देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे है। फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ एक्स स्क्वायर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें आप देखें ये जो लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है, सम होता है, और प्लस अल्फ़ा बीटा ये होता है हमारे पास प्रोडक्ट। मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर सिंपल होता है और एक्स के साथ जो आपके पास वैल्यू होती है वो होता है रूट्स का सम, और जो हमारे पास लास्ट कांस्टेंट टर्म होती है वो कहलाता है रूट्स का प्रोडक्ट। तो आप ये नीचे देखेंगे उसने ये फाइनल फॉर्म बना के दी हुई है कि हमारे पास क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ एस हमारा क्या है, सम ऑफ रूट्स, और पी हमारा है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमें रूट्स दिए हुए हैं तो हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अब इक्वेशन हमें पता चल गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमारे पास रूट्स की मदद से कैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ए से लेकर एफ तक सारे पार्ट्स आपके ऑलमोस्ट सेम हैं। जी और एच आपके डिफरेंट हैं, तो मैं ए से लेकर एफ तक मैं आपको एफ पार्ट करवा रही हूँ। उस एफ पार्ट को देखकर आप रिमेनिंग पार्ट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें एफ पार्ट का सोल्यूशन। जी एफ पार्ट है -1 और -7। उसने हमें -1 और -7 दो रूट्स दिए हुए हैं, तो हमने कहा -1 एंड -7 आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ये उसके रूट्स हैं। तो फिर हम सबसे पहले जो हमने इक्वेशन बनानी है हमें पता है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर हमने पढ़ी है अभी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मीन ये इक्वेशन बनाने के लिए ये है हमारे पास इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये इक्वेशन बनाने के लिए मुझे एस चाहिए और मुझे पी चाहिए। एस मेरे पास होता है रूट्स का सम, रूट्स का सम है अल्फ़ा प्लस बीटा। अब रूट्स हैं -1 और -7, तो मैं क्या करूँगी, -1 प्लस -7 दोनों रूट्स को हम ऐड कर लेते हैं। इनकी ब्रैकेट्स को हटाऊंगी, -1 प्लस -7, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, दोनों के साइन सेम है तो हम इन्हें ऐड करेंगे, आंसर आएगा -8। तो सम हमारे पास किसके बराबर है, -8 के बराबर है। ठीक है, अब हमने निकालना है इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे पास होता है P इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। मीन दोनों रूट्स को आप मल्टीप्लाई कर लें, तो एक रूट है हमारा -1 और एक रूट है हमारा -7। हमने करनी है दोनों की मल्टीप्लिकेशन। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस साइन से माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा और नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होगा। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस, और 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7। तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे बनती है। ये हमारे पास रूट्स जब दी हुई हों तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इक्वेशन, तो हम कहेंगे देन देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़, हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एस हमारे पास क्या निकला है, -8x, और प्रोडक्ट हमारे पास निकला है +7 इज़ इक्वल टू 0। अब ये अगेन एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये माइनस साइन इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, +8x + 7 इज़ इक्वल टू 0। तो ये था हमारे पास एफ पार्ट कि हमें रूट्स दिए हुए हैं, उनसे हमने ये हमें पता है कि अगर रूट्स गिवन हो तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो ऐसे बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें एस हमारा सम होता है और पी हमारा प्रोडक्ट। तो हमने इन दोनों रूट्स का सम निकाला और उनका प्रोडक्ट निकाला और इस इक्वेशन के अंदर रिप्लेस कर दिया, तो हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर + 8x + 7 इज़ इक्वल टू 0। अब हम स्टार्ट करें इसका जी पार्ट जो कि है 1 + एओटा और 1 - एओटा। बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही सॉल्व करना है। हम लिखेंगे सिंस 1 + एओटा एंड 1 - एओटा आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ये हमारे पास रूट्स हैं जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसके, ठीक है। तो अगेन आपको पता है कि इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। मीन उसके लिए मैंने एस फाइंड करना है। एस मेरे पास क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, मीन दोनों रूट्स का सम। अब हमारे पास रूट है 1 प्लस आयोटा और प्लस 1 माइनस आयोटा, ठीक है। यहाँ साइड पे मैं निकाल लेती हूँ प्रोडक्ट, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। सम निकाल रहे हैं, ब्रैकेट्स ओपन करूँगी, 1 प्लस आयोटा प्लस, सेंटर में प्लस साइन है तो आगे वाले एक्सप्रेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो आगे वाला कंप्लीट एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप देखें, ये है माइनस आयोटा और ये है प्लस आयोटा, दोनों आयोटा वाली टर्म है लेकिन साइन इनके चेंज है, तो क्या होगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल। अब हमारे पास रह जाएगा 1 और 1, इस 1 के साथ भी प्लस साइन है और इस 1 के साथ भी प्लस साइन है, तो दोनों एक दूसरे में ऐड होकर आंसर हमें देंगे 2। अब यहाँ हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकालने के लिए आप इनकी मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो और भी ज़्यादा इजी है। ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a स्केयर माइनस बी स्केयर इज़ इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ से आंसर निकालूंगी जो कि आएगा 1 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर, जो मेरे पास आएगा 1 माइनस आयोटा स्केयर। अब आयोटा स्केयर हमें पता है किसके बराबर होता है, -1, तो इसकी जगह हम आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देते हैं -1। यहाँ मैं मेंशन करूँगी सिंस आयोटा स्केयर इज़ इक्वल टू -1। अब ये माइनस सेंटर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस, तो मेरे पास आएगा 1 + 1, आंसर क्या आएगा 2। तो मेरे पास प्रोडक्ट का आंसर आया है अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 2। सम का भी आंसर हमने निकाल लिया, सम का भी आंसर हमारे पास क्या था, 2 था, और प्रोडक्ट का भी आंसर हमने निकाला है 2, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी। अब इस इक्वेशन के अंदर मैं वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और +2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये है वो इक्वेशन जिसके रूट्स हमारे पास 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा है। क्लियर, ये था हमारा इसका जी पार्ट। अब हम करेंगे इसका एच पार्ट। ये अब हमारे पास इसका एच पार्ट, अगेन ये हम क्या लिखेंगे, वही स्टेटमेंट जो हमने पिछले पार्ट्स में, 3 + k√2 एंड 3 - k√2 आर द roots of the required quadratic equation। सो हमें पता है कि इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन हमारे पास होती है रूट्स की मदद से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास सम वाले के साथ माइनस साइन होता है और प्रोडक्ट वाले के साथ प्लस साइन होता है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे सम, जो कि हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा की टर्म है हमारे पास 3 + k√2 और बीटा की टर्म है हमारे पास 3 - k√2। अब आपके पास मैं ब्रैकेट्स ओपन कर रही हूँ, तो मेरे पास आएगा 3 + k√2 प्लस, अब बाहर प्लस साइन है तो आगे वाले पूरे एक्सप्रेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, नेक्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज़ आएगा, तो मेरे पास आएगा 3 - k√2। अब आप देखें, ये है प्लस k√2 और ये है माइनस k√2, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 3 और 3 बचेगा। इस 3 के साथ भी प्लस साइन है और इस 3 के साथ भी प्लस साइन है, तो दोनों ऐड होकर हमें आंसर देंगे 3 + 3 इज़ इक्वल टू 6। तो हमारे पास सम का आंसर क्या आया है, इज़ इक्वल टू 6। अब हमने निकालना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे पास बराबर होता है अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा मीन हमने दोनों रूट्स को करना है मल्टीप्लाई। ये है हमारे पास रूट्स। अब अगेन जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में फॉर्मूला यूज़ किया था, यहाँ भी मैं एज इट इज़ वही वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला यूज़ नहीं करते, इसकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो भी अगेन यही आंसर आएगा, लेकिन ये है कि फॉर्मूला यूज़ करने से आपका क्वेश्चन 1-2 स्टेप्स में फिनिश हो जाएगा। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो लॉन्ग हो जाएगी और मिस्टेक का मार्जिन भी रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ फॉर्मूला यूज़ कर लिया, 3 स्क्वायर माइनस k√2 का स्केयर। अब 3 का स्केयर हो जाएगा हमारे पास 9 और 2 के स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल होके सिर्फ बचेगा 2। अब हम 9 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 7। तो प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल हो गया है, 7।
अब आपके पास सम भी निकल आया और प्रोडक्ट भी निकल आया और मुझे पता है ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास था इसका एच पार्ट, जिसके ये दो रूट्स थे और उन दो रूट से हमने ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है। थैंक यू सो मच।